नमस्कार दोस्तों। परवीन मेहरान चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पैसा क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं काफ़ी बार सुनता था बचपन में भी और बाद में भी कि कुछ लोग खासकर अपने ग्रामीण क्षेत्र से लोग कहते हैं कि सिकंदर बादशाह भी तो खाली हाथ गया था, पैसा इतना ज़रूरी कहाँ है। और पैसे को तो कुत्ते भी नहीं खाते। पैसे के पीछे क्यों दुनिया भाग रही है, खाली हाथ जाना सभी ने। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, ये नॉर्मल बात है। काफ़ी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पैसा उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और उसको एक नेगेटिव चीज़ मानते हैं। और कोई बात है, कोई आदमी जो ज़्यादा पैसे का जिक्र करता है या पैसे कमाने का स्कीम बनाता रहता है, उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल देते हैं। कहते हैं इसको पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा ये बोलता है दोस्तों, पैसा खुदा तो नहीं है पर ये खुदा से कम भी नहीं है। पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में दोस्तों। ये तो कहने की बात है, दिल बहलाने की बात है गालिब, कि खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ तो सभी ने जाना है, लेकिन खाली हाथ जाने से पहले जो ज़िंदगी बची हुई है, जाने से पहले उसको पैसा बेहतरीन बना देता है और अच्छा सफ़र बना देता है। बीमार हो जाते हैं तो दवाई पानी का भी भगवान की दया से पैसा कुछ कर पाता है, अपना कंट्रीब्यूशन। आज के ज़माने में तो काफ़ी कुछ कर पाता है। अगर पैसा है तो अच्छा खा पी सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड होता है। अगर पैसा है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छे वातावरण में, एयर एयर फ्रेश एयर का इंतज़ाम कर सकते हैं, प्यूरीफायर खरीद सकते हैं, एयर कंडीशनर खरीद सकते हैं, अपना साधन खरीद सकते हैं, बच्चों की ट्यूशन पढ़ा सकते हैं अच्छी, और अच्छी चॉइस के कॉलेज में बच्चों को भेज सकते हैं। तो पैसा बहुत कुछ करता है। ये तो कहने की बात है कि खाली हाथ जाना है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं जोर देना चाहूँगा इस बात पे कि दोस्तों, जब तक ज़िंदा हैं, जब तक हम ठीक हैं, जब तक खासकर जवान आदमी को तो ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए। उसके अंदर तो उमंग होनी चाहिए। पैसा भी कमाएं, शोहरत भी कमाएं, और उस पैसे का दुरुपयोग, अच्छा उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। उससे महंगी शराबें ना खरीदें, उससे महंगी सिगरेट ना पिएं, उससे उसको बेकार ना करें, उससे लड़ाई झगड़े ना करें ज़्यादा पैसा होने के बावजूद, कि मैं देख लूँगा करके। ऐसा नहीं। तो पैसा बहुत ज़रूरी है। और पैसा कमाने के लिए आपको बहुत कुछ, मतलब ना पागल होने की ज़रूरत है और ना अपना बीपी बढ़ाने की ज़रूरत है, ना शुगर बढ़ाने की ज़रूरत है। ये एक तरीका है, एक कांस्टेंट एक तरीका है जो हम सब जानते हैं, कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। नहीं है तो वो जानने की इच्छा जाहिर होनी चाहिए। पैसा कमाने की, पैसे से प्यार होना चाहिए, पैसे से मोहब्बत होनी चाहिए, तभी पैसा आपके पास आएगा। अगर आप पैसे से नफरत करते हैं तो पैसा दूर भागेगा, पक्का, 100%। तो अपने मुंह से कभी निकालो भी मत, फॉर्मेलिटी से एक भी मत निकालो कि क्या है पैसा, कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। ये पैसे वाले हमने बहुत देखे हैं, दुखी होते फिर रहे हैं। उनकी देखो, उसके बच्चे, औलाद पैदा नहीं हुई, फलाना इतना बड़ा आदमी है टाटा, ये फलाना इतना बड़ा आदमी है, उसको देखो कैंसर में मर गया, ये फलाना इतना, श्रीदेवी के पास इतना पैसा था फिर भी वो मर गई, सुबह मरी हुई मिली। फलाने के पास, ऐसे दुनिया भर के उदाहरण होते हैं उनके पास देने के लिए, कि पैसा तो सिर्फ दुखी करता है, पैसा तो आपको बच्चों की औलाद, आपकी औलाद ख़राब कर देता है, पैसा तो सारे के सारे जो बुरे आदतें हैं वो लेके आता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये बुरी आदतें तो जिनके पास पैसा नहीं है उनमें भी होती हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी आत्महत्या कर जाते हैं। औलाद से औलाद उनके भी कई बार नहीं होती है जिनके पास पैसा नहीं है। आज के दिन तो अगर आपके पास पैसा है तो मेडिकल सुविधा इतनी ज़बरदस्त है कि आप उसके थ्रू अपनी औलाद भी पैदा कर सकते हैं, और मतलब सब कुछ कर सकते हैं। तो पैसे को इतनी गालियाँ ना दीजिए। पैसे को आप अगर बुरी नज़र से देखेंगे और पैसे को गालियाँ ही देते रहेंगे तो कभी आएगा नहीं आपके पास।
जब आप बड़े होएंगे तो आपके बच्चे होंगे, तो बच्चे मांगेंगे पैसा, आपकी बीवी मांगेगी। आप मान लो खुद आप नहीं शौक रखते पैसा खर्च करने का, तो कोई बात नहीं, मत रखो। लेकिन आपके बच्चे तो रखेंगे ना, उन्होंने तो दुनिया में कॉम्पीट करना है, उन्होंने तो पढ़ाई अगर करनी है, उन्होंने कंप्यूटर लैपटॉप्स लेने हैं, उनको अच्छे फ़ोन चाहिए, उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, उनको स्टेटस चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वो तो हम दुनिया में लेके आए हैं अपनी औलाद को, वो को वैसे नहीं आए हमारे पास में। और बीबी को भी हमने शादी करके लेके आए हैं, तो बीबी की ज़रूरत पूरी कैसे होगी? वो तो अपना घर छोड़ के हमारे पास आ गई है। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको पैसे से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, उसको खुश रखें, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस उतना दें उसको। और ये मर्द की ड्यूटी है, आदमियों की ज़्यादातर ड्यूटी है। हालांकि आजकल लेडीज़ भी काफ़ी योगदान करने लगी हैं, वो भी काफ़ी जॉब करने लगी हैं, और बिल्कुल इंटरेस्ट होता है लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। वो 10-10 12-12 घंटे काम करती हैं, घर का काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। लेकिन आदमी को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने क्या करना पैसे का। बहुत कुछ करना है पैसे का। और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाईचारे को आप अगर इकट्ठा रखना चाहते हैं तो पैसे का भी उसमें एक रोल है। कल मान लो आप तो ये कह के सो जाते हैं चद्दर ओढ़ के कि अरे पैसा क्या है, कुछ नहीं है, हमने फलाने को देखा है, देखो उसके पास कितना पैसा है और उसको कैंसर हो रखा है, उसके पास देखो कितना पैसा है और ये है, उसकी औलाद बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई में जीरो है। तो कोई बात नहीं, ऐसा कह के पीछा मत छुड़वाओ, ऐसा कह के आप निश्चिंत नहीं हो सकते। रिश्तेदारियों में भी जब ज़रूरत पड़ती है और पैसा रिश्तेदार मांगते हैं, तो अगर आपके पास है कमाया हुआ पैसा, अगर आप योगदान देते हैं तो रिश्ते भी बने रहते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो इसलिए पैसा हर हाल में ज़रूरी है। अब बात ये आ जाती है भाई पैसा हम कमाएं कैसे? कमाने के लिए सिर्फ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डिग्रियां और बहुत ज़्यादा कि अमेरिका में जाके ही पैसा कमाया होता है, इंग्लैंड में जाके ही कमाई होती है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैसा है, बेहिसाब पैसा है। अपने यहाँ बिजनेस के प्रपोजल, अपने यहाँ मेक इन इंडिया, अपने यहाँ जो लोन की सुविधाएं हैं, अपने यहाँ जो इतनी बड़ी ज़मीन है, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे पास पॉपुलेशन है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारा खुद का मार्केट ही इतना बड़ा है कि हम को कहीं भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारे पास सरप्लस हो जाए तो हम भेज भी सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का आप, लेकिन उसमें ऐसा कह के मतलब ये गारंटी है कि पैसा आ जाएगा, ये नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो जो पैसे से प्यार करते हैं और जो फुल टाइम पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, उनके साथ आप टाइम बिताओ, आपको पता लग जाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर आपके परिवार में बिजनेस ट्रेंड नहीं है और आपके परिवार में लोग बिजनेस नहीं करते हैं, ज़्यादातर नौकरियां ही करते हैं, तो आप उन दोस्तों को बनाओ, वो दोस्त ढूंढो जिनके घर में बिजनेस करते हैं, और उनके साथ जुड़ो और उनसे समझो कि कैसे करते हैं। या आप नौकरी कर सकते हैं उनके साथ, या आप कोई कोर्स कर सकते हैं। आज के दिन तो यूट्यूब का ज़माना है, इसमें आप यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ सीख सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे बनती है, और क्या क्या बिज़नेस है जो मैं कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। पहले ये जानो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके बाद उस चीज़ के बारे में अध्ययन करो, समझो, ट्रेनिंग लो, डिग्री करो कोई, या किसी दोस्त के साथ जुड़ो, पार्टनरशिप में जुड़ जाओ, किसी के साथ असिस्टेंट बन जाओ, किसी का मैनेजर बन जाओ, काम सीखो। जब आप काम समझ में आ जाता है आपको, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। आँख मीच के किसी भी लाइन में मत घुसो कि किसी ने आपको कह दिया कि आप ये काम कर लो और आप वही काम कर लो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद देखना है, अपनी परिस्थिति देखनी है, अपनी चादर देखनी है, अपने फाइनेंसेस, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं वो सब देखने हैं, और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद आपको एक जवाब मिल जाएगा, अपने आप से ही मिल जाएगा। शायद हो सकता है आपके मम्मी पापा भी ना बता पाएँ, क्योंकि अगर वो जॉब में है तो उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी बिज़नेस के बारे में। तो और कोई भी घर में हो सकता है ना बता पाए। और लेकिन वो आपको रिसर्च करनी है, 2-4 साल 3 साल आप रिसर्च करें, जॉब करें उस लाइन में, उसके बाद आपको प्लस माइनस का पता लग जाएगा। उसके बाद कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, मशीन कहाँ से आता है, लोन की फ़ाइल कैसे तैयार की जाती है, लोन कैसे मिलता है,
कौन सा लोकेशन किस प्रोडक्ट के लिए अच्छा है, और इसमें दिक्कतें क्या आती हैं, इसमें फेल्योर क्यों होते हैं लोग, इसमें सक्सेसफुल कैसे होते हैं। तो अगर 4 सक्सेसफुल और 10 फेल्योर को आप समझ लोगे, क्या क्या कारण रहे हैं उनके, तो आप काफ़ी हद तक उस बिज़नेस को समझ जाओगे। छोटे स्केल पे करके देखो, और फिर लोन की सुविधा बहुत बड़ी है, उसको ये सोच के मत आप चिंता करो कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मेरे पिताजी तो एक साधारण ज़मींदार हैं, या एक साधारण फौजी हैं, या एक टीचर हैं, या कुछ भी हैं मिडिल क्लास, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाएंगे मेरे को। दोस्तों, जितने भी आज तक जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं अपने देश में या दुनिया में, वो मिडिल क्लास से ही हुए हैं, वो साधारण परिवार से ही हुए हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी जो 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 ये ब्रांडेड डिग्रियां हैं, हार्वर्ड से सब ने पढ़ के नहीं किया बिजनेस। तो जितने भी आप बिजनेसमैन देखोगे 95% लोग वही हैं जो साधारण कॉलेज से, या जिनकी साधारण क्वालिफिकेशन है, लेकिन डेडिकेशन, नॉलेज एक्वायरिंग की उनकी क्षमता, और उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए लोग कर पाते हैं। तो यही है कि आप पैसे से नफरत ना कीजिए। सिकंदर ज़रूर खाली हाथ गया था, लेकिन सिकंदर बहुत कुछ करके गया था, तभी तो सिकंदर को लोग याद भी करते हैं। अच्छे बुरे सारे काम किए थे। और ये कह के पीछा मत छुड़वाओ दोस्तों, मेहनत करो, सुबह उठ के अपने आप से पूछो मैं क्या करूं आज, और शाम को जवाब मांगो अपने आप से कि मैंने पूरा दिन क्या किया है, मेरा दिन प्रोडक्टिव रहा है या मैंने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा मत करो, बहाने मत ढूंढो काम ना करने के। और जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो पैसे से प्यार करते हैं, उनसे दोस्ती करो और उनसे फार्मूला सीखो, और धीरे धीरे उस लाइन में लग जाओ। लगन होनी चाहिए तो सब बात हो जाएगी। उससे आपके रिश्ते भी, उससे प्यारे भी, आपके बच्चे भी, और आपकी धर्मपत्नी भी, और सब खुश हो जाएंगे। आप देखना, आप जब उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे तो, और समाज में भी आपकी इज्जत होएगी, और आप किसी का भला करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। आज का यही था दोस्तों। आप सबका दिन अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी आए, आप खुश रहें। मेरी चैनल है परवीन मेहरान, नाम से ही मेरी चैनल है दोस्तों। हो सके तो उसको आप सब्सक्राइब करो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप जब भी देखो, और आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा दो, मुझे और अच्छा लगेगा। अगर कमेंट दे दो तो और भी अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई कमी नज़र आए तो वो भी बता देना। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। मेरी बहुत रुचि है और मेरी बहुत नॉलेज है। मैंने काफ़ी ज़िंदगी में बहुत घूम घूम के, और बहुत ही काफ़ी सारे काम किए हैं, बिजनेस किए हैं, नौकरियां की हैं। तो मेरा तजुर्बा है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मज़ा आएगा। और आपके भले के लिए मैं चाहूँगा कि अगर मेरे को रिसर्च करनी पड़े, कहीं जाना पड़े, किसी बिजनेसमैन से बात करनी पड़े, गहराई उसके बिजनेस की इफ्स एंड बट्स, और उसके जो उसकी कमियां और कठिनाइयां हैं उनको समझना पड़े और आपसे शेयर करनी पड़े, तो मैं करूँगा दोस्तों। तो टाटा बिरला तो वीडियो नहीं बनाएंगे जो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन हमारे जैसे जो सेमी सक्सेसफुल है, या जो रीजनेबली हैप्पी हैं, ज़िंदगी में खुश हैं, और जो अपने आप को सक्सेस मानते हैं, सक्सेसफुल मानते हैं, वो ज़रूर शेयर करते हैं अपनी थॉट्स। बाकी बहुत बड़े लोगों के पास टाइम नहीं होता आपके साथ बात करने के लिए। तो इन बातों को आप हल्का ना मानिए, और अपने विचार बताएं, सब्सक्राइब करें, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है वो मुझे बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार जी।